अब समय आ गया है कि नेताओं द्वारा जनता से जो भी वादे किए जाते हैं उन्हें केवल अपने मुंह से बोलकर हवा में उड़ाने जैसी लापरवाही नहीं करें। नेता लोगों, जनता से सोच समझकर वादे करो और जो वादे किए हैं वह समय पर निभाओ, अन्यथा जनता की जागरूकता अब सड़कों पर आ रही है। नीमच जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं ओम प्रकाश सकलेचा, इन्हें ग्रामीणों ने घेर कर जो भला बुरा कहा है वह इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव और नगर-नगर की कहानी बना हुआ है। सभी जानते हैं यह मामला बहुचर्चित है। रविवार 21 जून को नीमच जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं, जब वे अपनी विधानसभा क्षेत्र के बांगरेड़ नाम के गांव में स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण करने गए थे और वहां बरसों पुरानी सड़क बनाने की मांग जो ग्रामीण उनसे कर रहे थे और चुनाव में उन्होंने इस सड़क को बनाने का वादा भी किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ और जब विधायक वहां लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और फिर जो हुआ वह सबके सामने है। वास्तव में अब यह सभी के लिए सोचने का विषय हो गया है कि नेताओं को अब अपना पॉलिटिकल कल्चर बदलना पड़ेगा। नेताओं, विशेषकर जनप्रतिनिधियों को जो मंत्री, सांसद या विधायक जैसे ओहदों पर बैठे हैं, उन्हें बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब वह समय गया कि भीड़ भरी सभा में मंच पर लोगों को हंसाने और ताली बजाने के लिए कुछ भी बोल दो, चुनावी सभाओं में दुनिया भर के बिना सोचे समझे वादे कर दो। अभी तक तो यह जो भी था चल गया सो चल गया, लेकिन अब नहीं चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांगरेड़ में हुई घटना को देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब ऐसा नहीं चल पाएगा। इंटरनेट मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया के इस दौर में नेताओं को घेर कर खरी खोटी सुना देना अब जनता का भी शगल होता जा रहा है। राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जनता को अब बरगलाया नहीं जा सकता। जनता को मासूम समझने की और जनता कुछ नहीं कर पाती यह सोच अब नेताओं को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह इंटरनेट मीडिया के दौर की वह जनता है, विशेषकर नई पीढ़ी, जो लुभावने वादे और ललचाई बातों में नहीं आने वाली है। उसे परिणाम चाहिए, जो कहा है वह होता हुआ भी उसे दिखना चाहिए। पूर्व मंत्री और विधायक सकलेचा के साथ हुई यह घटना एक प्रतीक मात्र है। अन्य क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के भी कान खड़े हो जाने चाहिए। अब जनता उन्हें घेर कर उनसे सवाल भी कर सकती है, उन्हें भला बुरा भी कह सकती है, क्योंकि यह मंत्री, सांसद, विधायक, यह सब जो भी है जनता की ही बदौलत है और जिस जनता के वोटों से चुनकर ये जाते हैं उनसे बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीतते हैं। यदि उन वादों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता अब चुप रहने वाली नहीं है। अब वह जमाना गया कि राजनेताओं के लोग पैर पड़ते थे, उनके लिए पलक पावड़े बिछा देते थे, उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते थे और उन्हें सामने देखकर बड़े रोमांचित हो जाते थे। अब समय के साथ सोच भी बदल गई है। अब मार्केट में वही नेता चलेगा जो जनता से जुड़ा रहेगा, जनता के काम करेगा और सारे वादे निभाएगा। राजनीति में जाना, अपने वर्चस्व से चुनाव के टिकट हासिल कर लेना, चुनाव जीत जाना, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाना, यह सब होने के बाद अपने आभा मंडल से नेताजी इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब एक अलग ही दुनिया उन्होंने रच ली है और इसी फंतासी दुनिया के वो बादशाह हैं और वे चाहे जो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लग्जरी सरकारी सुविधाओं का भोग कर हवाओं से ही वे बात करेंगे। जनता जाए भाड़ में, किसको पड़ी, वोट लेने थे ले लिए, जब चुनाव आएगा तब की तब देखेंगे। फिर टिकट मिल गया और चुनाव लड़े तो फिर पकड़ लेंगे जनता के पैर। क्या फर्क पड़ता है? जनता तो भोली भाली है, मासूम है, बेवकूफ है, सब भूल भाल जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो समय गया नेता लोगों, अब जमीन पर आ जाओ। अपनी विलासी दुनिया और को छोड़कर हकीकत की जमीन को समझो, नहीं तो नेतागिरी छोड़ दो। अन्यथा ओम प्रकाश सकलेचा से पूछ लो क्या हाल किया ग्रामीण जनता ने उनका। बस थोड़ी गरिमा रह गई, नहीं तो भारी फजीहत हो जाती उनकी। ग्रामीणों ने विधायक जी को जो खरी खोटी सुनाई वह सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक है। तुम्हें वोट देना मेरी बात सुन लो। बोलेगा तो फिर आप क्या काम करें? चुप रहो, आपकी बात सुन लो। अभी मैं आया,
नहीं नहीं 4 बार नहीं 40 बार बात कर ली, बस आनाकानी करते ऐसे ही भगते हो हर बार, कुछ नहीं होता। बस वोट मांगने टाइम आ जाता रुके हुए। ये मंदिर ये बना दिया हॉस्पिटल, इसके आने के लिए रास्ता ही नहीं है। चुनाव आ रहा उस टाइम आओगे वापस।